रामायण की सबसे बड़ी सीख यह है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता माता को वापस पा लिया था। रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों पुत्र का चरित्र अलग अलग बताया है। रामायण से हर इंसान को कुछ न कुछ सिखाकर अपने जीवन में अच्छी बातें शामिल करनी चाहिए। इससे जीवन का स्तर बढ़ेगा, वही अच्छी गुण के प्रभाव से हर कामों में सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव से बचेंगे और परेशानियों से भी दूर रहेंगे। आपकी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ए महाकाव्य, ए हिंदू शास्त्र रामायण जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं उषा शर्मा। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल उषा इंस्पायरिंग की में। आज मैं बात करूंगी हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण से हमें मिलने वाले प्रमुख ज्ञान के बारे में। रामायण से हमें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होता है। इसे हमें जिंदगी कैसे जिया जा सकता है, वो जीवन जीने की कला सिखाता है। आज बात करेंगे रामायण से मिलने वाली ऐसे 7 शिक्षा के बारे में, जिसमें हमारे जिंदगी के बहुत सारे मुसीबत समस्याएं वो सब आसान हो जाएगा। आइए आज बात करते हैं उन 7 शिक्षा के बारे में। नंबर 1, अच्छी संगति सबसे जरूरी है। कैकेयी राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा की बातों में आकर राम के लिए 14 बरस और भरत के लिए राज्य अभिषेक। मंथरा की बात मानकर राजा दशरथ को भगवान राम से दूर कर दिया और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। अपने ही बेटे भरत कैकेयी से दूर हो गए। रामायण में कैकेयी का अच्छा संगति, अच्छा सलाहकार न होने से क्या दुर्दशा हुआ, इसलिए आप अपनी संगत अच्छे व्यक्ति से करें। सलाह लेना है तो अच्छे और ज्ञानी व्यक्ति से लो। नंबर 2, वचन का पालना करना। रामायण में कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने वादे और वचन को कैसे निभाते हैं, ये हमें रामायण से सीखना चाहिए। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन मांगने के लिए दिया था और कैकेयी ने समय आने पर वो 2 वचन मांगी थी। उन्होंने राम को 14 वर्ष की वनवास और अपने बेटे को राजा बनाने की वचन मांगी थी, लेकिन राजा दशरथ को ये बात अच्छा ना लगते हुए भी वचन का पालन किया और भगवान राम ने भी अपना पिता का वचन को पालना करके 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। इससे ये शिक्षा मिलता है कि हम आजकल किसी को भी वचन देते हैं पर वो पूरा नहीं करते। किसका भी वचन, वो प्रॉमिस का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। इसी वजह से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। किसी को वचन देने से पहले सोच के और वचन देने के बाद पूरा करना सीखें। नंबर 3, रिश्तों की अहमियत। रामायण हमें रिश्ते और संबंध क्या है, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वो शिक्षा भी मिलता है। रिश्तों की अहमियत धन दौलत से कहीं गुना बढ़कर है। जिस प्रकार भरत ने अपना राजपाट का त्याग किया और हमेशा अपने बड़े भैया भगवान राम के प्रति ईमानदार रहे, माता सीता दरबार के ऐसो आराम छोड़ के अपने पति के साथ वनवास चली गई। भाई लक्ष्मण भी अपने भैया के साथ अपने घर दरबार का ऐसो आराम, अपनी पत्नी, अपने पूरा परिवार को छोड़ के अपने भैया के साथ वनवास चले गए थे। यहाँ से मिलता है संबंध और रिश्तों की अहमियत क्या होता है। आपने परिवार में जितना भी प्रॉब्लम आए, लेकिन कभी भी आपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4, घमंड ना करें। घमंड कभी भी ना करें, चाहे आप कितने ही बलवान, शक्तिशाली और धनवान हो, अंत में घमंड का नतीजा विनाश ही होता है। जिस प्रकार रावण का हुआ घमंड, रावण कितना शक्तिशाली था, उसके पास क्या नहीं था, उसके घमंड के कारण वो मर गया। उसका सोने की लंका जलकर खरानी हो गया। लेकिन हनुमान जी कितने बलवान थे, शक्तिशाली थे, उनको सब चीज का ज्ञान था, फिर भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति का, अपना ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। हमें रामायण से ये जानना चाहिए कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितना भी शक्तिशाली हो, आपके पास बहुत सारे धन दौलत क्यों ना हो, आपको कभी उसके लिए घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 5, अच्छे लीडरशिप। रावण के पास सब कुछ था, उसके पास
सोना चांदी, सोने की लंका, वो खुद भी शक्तिशाली था, लेकिन उधर भगवान राम के पास कुछ नहीं था। शिवाय, भाई लक्ष्मण और वानर सेना। फिर भी जीत भगवान राम की हुई, क्योंकि भगवान राम की लीडरशिप अच्छा था। उन्होंने सबको आपने आपने काम दिए थे, और भगवान राम वानर सेना को लेके रावण को उसकी लंका में जाके उसको हराया था। क्योंकि लंका में रावण का लीडरशिप अच्छा नहीं था, रावण का भाई विभीषण ही उसके खिलाफ थे, और वही लीडरशिप अच्छा न होने के कारण रावण हार गया था। इसलिए तो अच्छा लीडरशिप बनना या खुद होना भी बेहद जरूरी है। आपको कोई भी काम के लिए लीडरशिप बन गए हो तो आपके अंदर काम करने वालों को अपनी अपनी क्षमता, बल, बुद्धि के हिसाब से काम देना और उन लोगों को अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करना जरूरी है, जिससे उनका काम पे मन लगे। नंबर 6, सही और गलत बीच का अंतर। हम रामायण से सही और गलत में क्या अंतर है, सही और गलत कैसे पता करें, किसका साथ देना चाहिए, वो बीच का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौका आता है सही और गलत का अंतर जानने का, लेकिन हम क्या करते हैं, बस 2 पल के फायदे के लिए हम गलत को चुनते हैं। ये गलत है, जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए गलत का साथ देते हैं। आप सभी को पता होगा, रामायण में अंगद बाली का पुत्र थे। भगवान राम ने चुपके से बाली का वध किया था, और ये बात अंगद को पता था। फिर भी अंगद ने भगवान राम का साथ दिया था, क्योंकि अंगद को पता था मेरे पिता गलत थे, इसलिए अंगद ने सही का साथ दिया था। और विभीषण रावण के भाई थे। रावण बहुत ताकतवर, शक्तिशाली था, लेकिन विभीषण को पता था मेरे भैया गलत है, वो गलत कर रहे हैं, इसलिए विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया, सही का साथ दिया था। हमारे लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसी परिस्थिति में हमें समझदारी से सही का साथ देना चाहिए। हम सब सही रास्ते पे चले तो हमारी पूरी जीवन सफल और सुखमय हो जाएगा। नंबर 7, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होता है। माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली थी, और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता माता को वापस लाए थे। इसे ज्ञान मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत, अच्छे गुण, अच्छे सोच के कारण ही अच्छाई की जीत होता है। ये रामायण जैसे बड़े शास्त्र हमारे लिए वरदान जैसे है। यहाँ दिए गए सभी ज्ञान को हमारे जीवन में अप्लाई किया तो हमारे जीवन कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। हमारी शास्त्र इतना ज्ञान का भंडार है, हम में से कितनों को पता भी नहीं है। भगवान ने हर तरह का लीला रच के हमें ज्ञान दिए। हमें इन शास्त्रों से बहुत सारे ज्ञान लेने का, सीखने का मौका मिला। हमें जीवन में एक बार ही सही ए महाकाव्य रामायण को अध्ययन करने से हमें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होता है। हमें सही और गलत का पाठ सिखाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और आप मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।